हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। लेजेंड की या उसकी नहीं बात ये है कि वो जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, जब हमने इंडिया को हराया था। हाँ, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। पाकिस्तान नमीबिया से जीतता तो शादाब खान आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि गलती से उनसे बैटिंग हो गई और गलती से उन्होंने 3 विकेटें ले ली और शायद वो सब भूल गए कि उन्होंने पीछे क्या किया। पहले तो आते ही उन्होंने इंडिया के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस जो 1 ओवर की हुई 17 रन और 15 बॉलों में 14 रन बना के जो आउट हुआ, उसका डिफेंस उन्होंने इस तरह किया कि मैं जब से वापस आया हूं मैंने एक ही बुरा ओवर किया तो क्या हो गया। तो ये तो आपको एटीट्यूड खुद ही एक्सप्लेन कर देता है कि तो क्या हो गया। शादाब ने क्या आग लगा दिया यार। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि भारतीय टीम तो हमें हरा के सेलिब्रेट भी नहीं करती है। शायद उस दिन का जब हम हारते थे ना, टीवी पे बैठ के लोगों को मिलाते देते थे। और यार पता क्या, इंडिया के खिलाफ मैच क्यों प्रेशर वाला होता है, अब आपको अंदाजा हो गया होगा। एक बात सच है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अभी तक किसी बड़ी टीम को नहीं हराया, ठीक है। जितने भी सुपर 8 में पहुंची हैं सबने किसी ना किसी को तो हराया है, पाकिस्तान ने नहीं हराया। ये एक बड़ी बात है, नंबर 1। यानी टेस्ट प्लेइंग नेशन को पाकिस्तान ने नहीं हराया, नंबर 1। नंबर 2, जिस अंदाज से खेले हैं ना, अब देखिए ना वो बड़ा वायरल हो रहा है कि पांड्या ने आउट किया सावदा फरहान को, आपका सबसे बड़ा प्लेयर है इस वर्ल्ड कप का, हाईएस्ट रन गेटर है, इज अ वंडरफुल प्लेयर, बट आउट करने के बाद वो चुप करके फिर रहा है। ठीक है यार, आउट कर लिया तो क्या बात है, यही है ना। और टीम इतने बड़े मार्जिन से T20 में हारी है, कहीं मैच ही नहीं हुआ, कहीं मैच नहीं हुआ, खासकर जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो वो हर्ट होता है। और उसमें शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमकिन ऐसी बात करते नहीं है, मगर उनकी स्टेटमेंट बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कि हम तो फिर भी एक जीत लिया ना 21 में सिर्फ एक जो भी है वो हम जीता, लेकिन जो हम पे बातें कर रहे हैं उन्होंने तो एक भी नहीं जीता। सो उसके ऊपर बाकी सब फॉर्मर जो क्रिकेटर हैं वो भड़के हैं। उन्होंने कहा यार ये क्या बात की है इसने। बड़ी बड़ी सब पे बात करते हैं। फिर पहले आए थे मोहम्मद आमिर पे, उन्होंने स्टेटमेंट्स दी है कि अब तो भारतीय टीम लोगों को सेलिब्रेट तक नहीं करती है, कुछ समझती नहीं है। आमिर ने इसी बात का जवाब देने को बोला, अगर आपको लगता है ना कि हम लोग तो कभी जीते नहीं, आप लोग जीत गए वर्ल्ड कप में, लेकिन हमसे कम से कम डरते तो थे इंडियन टीम कि यार ये हमें हरा सकती है। आपका तो वो भी वहम नहीं है इनके दिल में आपका तो वो भी नहीं है। आप आपको आउट करते हैं वो सेलिब्रेट ही नहीं करते, आपको हराते हैं वो सेलिब्रेट ही नहीं करते। उनके लिए आप आम से टीम हो, आपको वो तो ये भी कहते हैं मुकाबला कोई नहीं हमारा, उनके लिए तो मुकाबला ही नहीं समझते वो। सही है ना। वो सूर्य कुमार यार, मैं लोग पाकिस्तान में ना बड़ी तनकीद करते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार ये कॉन्फिडेंस लेवल का एक मुकाम है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मैच जीतने के बाद ये कह रहे होते हैं यार कौन सी राइवलरी, मुकाबला ही नहीं है हमारा तो। बिल्कुल, हालांकि उनको पता है अगला मैच भी पड़ने वाला है, फिर भी वो कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो वो तो आपको कुछ समझ नहीं रहे। अब ये हो जाता है बाजू का 4-5 सालों में कभी जीत मिली जाती है जो आपको मिलती रही है। सो अब तो वो गैप हो रहा है, इतना बड़ा बढ़ता जा रहा है, मतलब डर नहीं रहा, बातें कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये सब चीजें इट्स वेरी हर्टिंग। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट आज इस मोड़ पे आप पहुंची है, उसकी वजह क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक जो है ना उसको जिस तरीके से सूतता है ना उसी तरीके से आप अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट सूते गए हैं, लेकिन द मोमेंट नामीबिया के अगेंस्ट, एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेस आई हैं। साथ ही सर एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है 7वें आसमान के ऊपर। फरिश्तों को भी कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे उड़ो, नामीबिया से जीत कर आए हैं, नामीबिया से नीचे उड़ो तुम। आप कहेंगे कि मैं कहूं कि जनाब मुझे आप नहीं कह सकते क्योंकि आपने भी ये किया था। तो 2 गलतियां मिलके एक सही नहीं बना सकती। यार अप टू सम एक्सटेंट ठीक ही किया, कौन सेलिब्रेट करता है यार। अब इंडिया जब हमें आउट करता है, साहिब फरहान का आउट देख लें, कैसे इस तरह करके ही वो चलता जा रहा था। हाँ, आमिर ने कहा है कि भारत अब जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सेलिब्रेट भी नहीं करता। उन्होंने पता कि नूर आया, बट ठीक है जित लिया, खत्म, फेयर इनफ। उन्होंने बोला कि सबसे हर्टिंग बात ये है कि अब भारत हमें हराता है, उसकी खुशी भी नहीं बनाता। ये उन्होंने जवाब दिया शादाब खान को। शादाब खान ने जो बोला ना कि चलो एक दफा तो जीते हैं ना, मतलब शादाब खान ने यही कहा ना कि हम एक बार तो जीते हैं, आप तो एक बार भी नहीं जीते। तो आमिर ने कहा कि ठीक है नहीं जीते, बट कम से कम हमारा थोड़ा बहुत डर हयाते सी ना, थोड़ा वो भी को नहीं कहा, तो मतलब आपको हराते हैं और सेलिब्रेट भी नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है बस हरा दिया, ओके मैच था, खेल लिया, जीत लिया, ना विकेट सेलिब्रेट करते हैं, ना उनके जहन में आपका कोई डर है कि ये टीम है कोई हरा सकती है हमें, कोई इस तरह का वो मिक्की नहीं रही। सो ये असल में मैं बताता हूँ आपको शोएब भाई, एक चीज को सब मिस कर रहे हैं। शादाब खान, आई नो हिम वेरी वेल, पिछले कितने ऐसे मैंने उसके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म किया हुआ है, एंड आई एम टेलिंग यू, उसे कई बार मिला भी हूँ कि नेवर माइंड, ठीक है। इज द सच अ नाइस गाय, सच अ नाइस गाय, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। प्रॉब्लम ये है,
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स जब ये बात करेंगे ना कि ये तो अपने ससुर की वजह से खेल रहा है, सकलैन मुश्ताक साहब की वजह से, इट्स वेरी पर्सनल यार, इट्स वेरी पर्सनल। आई एम टेलिंग यू, शादाब कभी भी नहीं उखड़ के बात करता, कभी भी नहीं करता। नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, कभी नहीं सुधरोगे। आपस में ऐसे लड़ पड़े हैं जैसे एक दूसरे के समोसे खा लिए हो, भैंस की टंग। शर्म आनी चाहिए भाई, इंटरनेशनल मैचेस के तुम लोग प्लेयर हो, तुमको इंटरनेशनल दुनिया देख रही है, तुम भी वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर रहे हो और फिर उसके बावजूद ऐसे लड़ाई कर रहे हो जैसे पता नहीं तुम्हारे किसी ने समोसे उठा के खा लिया हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वर्ड यूज किए, मैं जानता हूँ उस तरह का बंदा ही नहीं है कि इस तरह के वो हार्श वर्ड यूज करे, बट क्या है कि आप जब पर्सनल होते तो अगला भी इंसान है ना यार, और उन्हें तो जवाब देना है। उसने वो जवाब दिया जो बाकी सबकी दुखती रग है। उन्हें क्या पॉइंट, ठीक है हम इंडिया को नहीं हरा पाए, ਅਸੀਂ 71 ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟੇਕ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੱਸ ਦਿਓ। कहते हैं कि जी मैं क्रिटिसिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, फॉर्मर क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, इंडिविजुअली वो सारे अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन एज ए टीम वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर सके थे, इसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। हमने इंडिया को 2021 में हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी रमज़ान आ गया तो हमारा 12वां खिलाड़ी अब हमारे साथ है। हाँ हम रमज़ान में आप ही के लिए दुआएं करेंगे ना, तुसी रह गए हो ना, थोड़े वास्ते दुआ करिए। मैं अपने दादे दादी के लिए ना करूँ, नाना नानी के लिए ना करूँ, तुसी रह गए हो, थोड़े वास्ते दुआमा करिए। अहमद शाह ने यही कहा ना कि शादाब खान को फेवर की जा रही है। उन्होंने ये कहा कि शादाब खान को बॉलिंग उस वक्त दी जब 2 आउट थे, ताकि 2-3 ओवर निकाल ले, और जब आखिर में टेल आ गई तो फिर ओवर दे दिया, क्योंकि उसको फेवर की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि शादाब खान को नमीबिया के बॉलिंग अटैक के सामने भेज दे, जाओ जाके 2-4 छक्के छक्के मार के अपना स्कोर कर रहा है, अपने अपोजिशन बता दे लोगों को, जी मैं जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है। ये अहमद शहजाद का अपना ख्याल है। अब इसका मैं उनकी ये बात देखें, माइक हसन अहमद शादाब खान को फेवर करता है, ये एक ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसकी रीजन क्या है, क्या वो अनड्यू फेवर करता है या उसको वो पसंद है, इट्स समथिंग एल्स। हर मिकी आर्थर के आमिर को फेवर नहीं करता था, आमिर छोटा प्लेयर था, नहीं करता था, बॉबी को भी करता था, वो अकमल ब्रदर को पसंद नहीं करता था। हर कोच की अपनी है, उसकी वो 22 ने लगे जब उसने कहा कि बाकियों ने कौन सा हरा दिया। नहीं, पहले भी वरना इतना मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। शादाब खान आपको पता है सोनिल्ला हैं किनके, सकलैन मुश्ताक के, बहुत से क्रिकेटर। अब बासित एक सीनियर, बासित भाई सीनियर क्रिकेटर हैं, मगर जब वो बात करते हैं ना, इतनी जिन्होंने कहते हैं ना बेदर्दी से बात करते हैं, उनको थोड़ा सा रख रखाव रखना चाहिए। अब वो शादाब पे बात कर रहे हैं, सुसर का जिक्र कर रहे हैं, ये बुरी बात है यार। सकलैन मुश्ताक जो भी है, मुझे भी उनकी कुछ बातों से ऐसे जर्नलिस्ट होता होगा कोई खिलाफ, लेकिन वो बड़े क्रिकेटर हैं और रिस्पेक्टफुल हैं, वो चीज़ तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। शादाब खान पाकिस्तान के लिए सर्व किया हुआ है, अब अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, मैं भी कहता हूँ बरार को नहीं बिठाना चाहिए था, शादाब या नवाज को बिठाना चाहिए था, मैं भी कहता हूँ, तनकीद मैं भी करता हूँ, मगर आप किसी के घर में मत घुसिए, आप पर्सनलाइज ना होइए। अब जब ये बात करते हैं ना सुसर कैसे खेल रहा है, इट्स वेरी हर्टिंग यार, ये बहुत गलत है। जो भी कहता है, वो क्रिकेटर कहता है, कोई जर्नलिस्ट कहता है, ये मैं कहता हूँ, या पर्सनलाइज हो रहे हैं, ये मत हो। वो दामाद तो बाद में बना है, शादाब खान दामाद बाद में बना है, क्रिकेटर वो पहले स्टार था, वो तो दामाद बनने के बाद बेचारा पिस गया। अच्छा, राशिद लतीफ ने भी कहा है कि बाबर आजम की T20 में कोई जगह नहीं बनती। राशिद भाई एशिया कप में तो कह रहे थे बाबर आजम की बनती है। तुसी दुआओं दे सिर जीतना है, अच्छी क्रिकेट खेलो। अच्छी क्रिकेट की आपकी ये टोटल औकात है कि इंडिया के अगेंस्ट आप जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसकी सारे बात करते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, बॉडी पर बॉलिंग कर रहा था। फट्टू मेंटालिटी की निशानी होती है ये एज ए बॉलर, कि आप बॉडी के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। गूगली आपकी नहीं एक निकली। ये जो आप साबका लेजेंड्स कह रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट, इनमें से काफी लोग काम की भी बातें करते हैं। एक साबका लेजेंड जो है वो आपके बचाने के चक्रों में बैठे रहते हैं। आपको तो पता ही है शादाब भाई किसकी बात हो रही है, वो आप लोगों को बचाने के चक्रों में होते हैं, फिर वो बनता भी है उनका, सीधी सी बात है, उनका बनता भी है। रिश्तेदारी भाई जी निभानी पड़ती है, क्या करें, और वो तो रिश्तेदारी है भी बड़ी नाजुक। ये जो भाईजान एक मैच में परफॉर्म करने के बाद इतना ना उड़ा करें यार, मुझे आप लोगों से प्रॉब्लम ये है। जो डिस्कशन हुई शादाब की तरफ से वो तो सबके सामने ही थी, उसके ऊपर रिएक्शन भी आना था डेफिनेटली, तो उसके ऊपर बासित अली साहब का रिएक्शन बड़ा सख्त आया। मतलब उन्होंने कहा कि आप लेजेंड्स की बुराई कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि फिर आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, और उन्होंने मतलब एक तरह से काफ़ी स्नब किया इस बात को कि ये नामुनासिब बात है। तो बासित अली का रिएक्शन क्या ठीक था? जिस तरह शादाब को हमने कहा ना कि उसका रिएक्शन ठीक नहीं था जी, इसी तरह ही बासित का उससे भी खराब है। देखिए बासित अली मतलब एज प्लेयर दो चीज़ें होती है ना, एक चीज़ होती है एज प्लेयर और एक चीज़ होती है आपका एज प्लेयर कंडक्ट। तो ये जो चीज़ है ना कि जी अगर किसी ने पॉइंट आउट कर दिया तो उसने किसी का नाम तो नहीं लिया, शादाब ने लेजेंड्स का कहा, तो उसका मतलब बासित अली साहब खुद भी अपने आप को पहले तो लेजेंड समझ रहे हैं, वो लेजेंड की हिस्ट्री उसमें चले गए। तो दूसरा ये है कि वो जब उन्होंने नाम नहीं लिया शादाब ने,
उनको रिस्पॉन्स ही ना करते। उन्होंने कौन सा कहा था कि जी फलां फलां फलां। सो आमिर ने जो बात की ना कि अब तो वो डरते भी नहीं है, उनका हमारा डर तो होता था, हाँ, अब तो हमारा डरते ये नहीं है। लेवल आ गया क्रिकेट हमारा में। ये लेवल सेलिब्रेट नहीं, इट्स इज द लोएस्ट लेवल फॉर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट राइवलरी। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बॉलिंग कॉम्बिनेशन यही रहा तो सुपर 8 से आगे नहीं जा सकते। हाँ, आमिर ने कहा, वो मैं भी कहता हूँ। मैंने पहले दिन से बात की है कि उस्मान तारिक और क्या बोलते हैं म्यूट पे रखा अबरार, करें। सॉरी उस्मान तारिक और अबरार अगर दोनों इकट्ठे नहीं खेलते, आप सेमीफाइनल नहीं खेल रहे, ये मैं आपको बता दूं। और आमिर ने ये कहा है कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ, यानी फहीम अशरफ तो बॉल ही नहीं कराते, एक फास्ट बॉलर है, इधर सलमान मिर्जा या शाहीन जो भी खेलेगा, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जीत नहीं सकते न्यूजीलैंड और बड़ी इंग्लैंड वगैरह को। अब जिसने जो भी लेके आया, चाहे क्रिकेटर है, चाहे जर्नलिस्ट है, चाहे आम फैन है, ये ज्यादती है। अब पता क्या होता है, बंदा पता अंदर भरिया जाता है और जो अचानक होता है फिर फटता है। तो शादाब खान वो हुआ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वर्ड यूज किए, मैं जानता हूँ उस तरह का बंदा ही नहीं है कि इस तरह के वो हार्श वर्ड यूज करे। बट क्या है कि आप जब पर्सनल होते तो अगला भी इंसान है ना यार, उन्हें तो जवाब देना है। उसने वो जवाब दिया जो बाकी सबकी दुखती रग है। उन्हें क्या पाया, ठीक है हम इंडिया को नहीं हरा पाए, ਅਸੀਂ 21 ਚ ਹਰਾਇਆ ना, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਟ ਟੇਕ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਚ इंडिया के खिलाफ, दस दो। उनका मतलब इसी, हालांकि इसका जवाब है, मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। मुझे लगता है कि हम इंडिया को वर्ल्ड कप में नहीं हराया, मगर इंज नहीं गा कि सानू इंडियन खिलाड़ी अखा दिखा के निकल जान। मतलब इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर, वो अलग बात है, वो खुद बड़े हम्बल क्रिकेटर थे, या सहवाग बड़ा जबरदस्त ओपनर था, राहुल द्रविड़, कोई भी है, वो जीते हुए राहुल द्रविड़, गांगुली, वो जीते हुए हैं। लेकिन इंज तो नहीं ना साढ़े बॉलर की अखा उखा के निकल जान, ऐसा तो नहीं हुआ ना, हारे हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर एवं नहीं कि जिससे कहते हैं अब तो मतलब एक पंजाबी में कहते हैं ना बकरी बनाता है, अब तो वो होता है ना सीन, मुकाबला ही नहीं है। नामीबिया के खिलाफ जीतते ही शादाब खान बौखला गया। शादाब ने आलोचना करने वाले अपने ही लेजेंड्स को सीधा जवाब दिया। भारत से मिली हार के बाद मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी, बासित अली ने सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने की बात कही थी, जिस पर शादाब खान ने कहा कि हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन खराब दिन किसी का भी हो सकता है। शादाब खान ने आगे कहा कि बुराई करने वाले पुराने क्रिकेटर्स ने भी भारत के खिलाफ कभी वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीता। उन्होंने ये भी बताया कि T20 वर्ल्ड कप 2021 की पाकिस्तान की टीम, जिसमें शादाब, बाबर और शाहीन थे, और उनकी यही टीम वर्ल्ड कप इवेंट में भारत को हराने वाली पहली टीम थी। शादाब खान ने कहा हमारे पुराने क्रिकेटरों की अपनी है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा तो किया है, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया को कभी नहीं हराया। हम ही थे जिन्होंने 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था। वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को सिर्फ एक बार ही हराया है। हाँ, वे लेजेंड्स हैं, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ कभी कुछ खास नहीं किया। हालांकि पाकिस्तानियों के पास वही 2021 वाली जीती है, इसे पाकिस्तानी बता सकते हैं। बाकी सारे मैचों में पाकिस्तान टीम को जलील होना पड़ा है, फिर चाहे वो पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी हो या फिर मौजूदा खिलाड़ी। हर पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ एक जीत के लिए तरस रहा है, लेकिन जिल्लत पाकिस्तानियों का पीछा नहीं छोड़ रही। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस वीडियो को लेकर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।